हरे कृष्णा। जिस प्रकार हमने कल चर्चा किया था कि नाम अपराध के परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम, आज हम चर्चा करेंगे कि नाम अपराध के हितकारी परिणाम क्या होते हैं। आप लोग शायद ये सुन के चौंक जाएंगे कि नाम अपराध के कुछ हितकारी परिणाम भी होते हैं क्या, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि नाम अपराध के भी हितकारी परिणाम होते हैं। ये इसलिए बताया जाता है ताकि कोई परेशान ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो कि यार मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्या मतलब है चैंटिंग करने का, छोड़ दिया जाए। नहीं, नाम अपराध के बेनिफिट भी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बेनिफिट, इसको लाइसेंस लेके हम नाम अपराध करें। नहीं, बेनिफिट क्या होता है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो बताया गया है, जैसे कल भी मैंने बताया था, ऐसा वर्णन आता है, कई ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाम अपराध द्वारा जो संचित पाप होते हैं, उनके परिणाम जो होते हैं वो करोड़ों बार 5 महापाप करने के फल से भी अधिक भयानक है ना। अनेक प्रकार के व्यक्ति पाप करता है, ठीक है ना। जैसे ये जो चार ये पाप ही तो हैं, जैसे मांस खाना ये पाप है ना। इसके अलावा नशा करना ये पाप है, अवैध स्त्री संग करना ये पाप, ये सब पाप हैं, अनेक अनेक प्रकार के। इसके अलावा भी बहुत कैटेगरीज हैं, लेकिन ऐसे बताते हैं कोई नाम अपराध करता है, नाम अपराध के द्वारा संचित जो पाप के परिणाम होते हैं ना, वो कई गुना ज्यादा डेंजरस होते हैं, ये जो हम 5 महापाप बोलते हैं ना। आप समझ गए, मतलब अगर कोई नाम अपराध कर रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं, यदि कोई नाम अपराध करता है तो उससे जो उसका फल जो प्राप्त होता है नाम अपराध करने से, वो करोड़ों गुना, क्या है, करोड़ों गुना, करोड़ों बार, जो हम ये जैसे 4 नियम हो गए एक तरीके से ये तोड़ते हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप समझ सकते हैं इतना ग्रेविटी, नाम अपराध इतना खतरनाक है। तो तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे, क्यों, क्योंकि इसका कारण है कि नाम अपराध कोई यदि करता है तो क्या होगा कि उसके जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा वो उतनी आसानी से जाता नहीं है, उसका जो है परिणाम वॉश आउट नहीं होता। नाम अपराध में से जैसे एक वैष्णव अपराध है पहला, अगर कोई वैष्णव अपराध करेगा तो अगर उस वैष्णव से क्षमा नहीं मांगेगा तो जन्मों जन्मों तक उसका अपराध नहीं जाएगा। एक नाम अपराध ही, पहला नाम अपराध ही इतना खतरनाक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक नाम अपराध कितना हैवी है। तो अगर कोई 4 पाप, जैसे ये 5, यहाँ पर 5 महापाप बताए गए हैं, अगर कोई मान लीजिए शराब पीता है, नशा करता है, इसका तो उसके लिए नरक जाने के लिए उसको जो मिलता है रिजल्ट, लेकिन यदि वो कोई नाम अपराध करता है, नाम अपराध का जो परिणाम होता है वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नाम अपराध के कुछ हितकारी फल भी हैं। तो क्या है, पहला हितकारी फल आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, हम लोग, मतलब आप लोग का नहीं कह सकता, पर मेरे विषय में बता रहा हूँ कि हम लोग को जो है सांसारिक भूख चाहिए, मतलब मेरे मुझे। तो जब ये आप सुनेंगे इसका ये परिणाम, नाम अपराध का पॉजिटिव बेनिफिट, तो आपको बड़ा जो है, इस उनके कई जो है भक्त हैं उनको अच्छा लगता है, जो नए नव दीक्षित भक्त हैं, पर जो पुराने भक्त हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई नाम अपराध जप कर रहा है, अपराध युक्त जप करता है, तो हरिनाम उसको क्या प्रदान करेगा, जिसकी वो जप करते समय इच्छा करता है। यदि आप जप करते समय कुछ इच्छा कर रहे हैं, सांसारिक भोग की या कुछ वासना की, या कोई भी विचार आ रहा है, तो हरिनाम आपको वो प्रदान कर देगा। ये हरिनाम की शक्ति, क्योंकि चिंतामणि है ना, जो भी चाहे हरिनाम हमको दे सकता है। तो यदि जैसे मान लीजिए कोई चैंटिंग कर रहा है, चैंटिंग करते करते उसके मन में विचार आ गया कि मेरे पास जो है इतने मेरे फॉलोवर्स होने चाहिए, तो सब ये धीरे धीरे ये हमारी फिर, अगर हम कितना डिजर्व करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये नाम जो है हमको ये प्रोवाइड कर देगा। कोई सोच रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई, चैंटिंग कर रहा है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, है ना, या किसी स्त्री का विचार आ रहा है, तो नाम अपराध जो है, जो भी आप विचार करते हैं चैंटिंग में, जो भी भौतिक भोग का या विषय वासना का विचार करते हैं, नाम अपराध आपको प्रदान कर देगा। मतलब नाम, क्योंकि आप अपराध युक्त नाम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि ये तो प्रदान करता ही है, लेकिन अपराधी जो व्यक्ति होता है उसको हरिनाम के प्रति किए गए अपराधों का फल भी भुगतना पड़ता है।
तो एक तरफ तो वो अपराध का फल भुगतेगा, साथ साथ में उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो अगर कोई व्यक्ति हरिनाम के प्रति अपराध करता है, और वो व्यक्ति जो है द्वेष भावना से, अपराध युक्त नाम मतलब द्वेष भावना से लिया गया नाम, तो उन्हें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? आरंभ में नाम अपराधी जो होता है द्वेष भावना से नाम लेता है, परंतु कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी द्वेष भावना जाती रहेगी। इसलिए बोला जाता है किसी भी स्थिति में चैंटिंग छोड़ना नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे चैंट चैंट, चैंटिंग करना ही, रेगुलर चैंटिंग करना ही। भले ही आपसे अपराध हो रहे हो, चैंटिंग को छोड़िए मत। चैंटिंग करते करते अपने आप अपराध धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ये जैसे जैसे हम नाम अपराध लेंगे, ये बेसिकली जैव धर्म नाम से ग्रंथ है, उसमें आता है कि जब वो कंटिन्यूसली नाम लेता है, भले ही अपराध कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी द्वेष भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। और क्या हो, जैसे जैसे उसकी द्वेष भावना कम होने लगती है, तो उसका जो कुटिल भाव है वो जाने लगता है, कुटिलता। और कुटिल भाव मुक्त जब से उसकी सुकृति बढ़ने लगती है, और जब उसकी सुकृति धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसके सुकृति के बढ़ने से क्या होता है, कोई ऐसे साधुओं का संग प्राप्त होता है जो शुद्ध नाम का जप कर रहे हैं। और ऐसे साधुओं के संग से उसको प्रेरणा मिलती है कि वह नाम अपराधी जो है वो निरंतर जप करने की उसको प्रेरणा मिलती है, और निरंतर जप करेगा तो ये साइकिल बन जाती है। आप समझ, साइकिल कैसे बनती है? साइकिल ऐसे बनती है कि अगर कोई नाम अपराध कर रहा है, पर वो कंटिन्यूसली चैंटिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली चैंटिंग करता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी द्वेष भावना है, नाम अपराध की जो भावना धीरे धीरे कम होगी, कम होती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उसको जो है, उसकी जो है, उसका कुटिल भाव कम होता रहेगा, कुटिलता, डुप्लिसिटी। और ये जब कम होगी तो उसकी सुकृति बढ़ेगी, भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ेगी। जब उसकी सुकृति बढ़ेगी तो उसको ऐसे साधुओं का संग प्राप्त होगा जो शुद्ध नाम लेते हैं। जब उनको ऐसे साधुओं का संग प्राप्त होगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी शुद्ध नाम लेने की। और जब उसको प्रेरणा मिलेगी तो वो जो है सतत नाम जप कर पाएगा, और सतत नाम जप कर पाएगा तो फिर से अपराध कम होगा, तो एक साइकिल बन जाती है। तो ये नाम अपराध के जो है फायदे हैं। ये नाम अपराध ऐसा हमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मैं अपराध युक्त जप कर रहा हूँ, क्या होगा, मेरा इतने साल हो गए। तो इससे फायदा भी मिलता है, इसलिए चैंटिंग किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली चैंटिंग करना चाहिए, भले ही अपराध हो रहे, कुछ भी हो रहा हो। कई भक्तों से मैंने सुना है, वरिष्ठ भक्तों से, कि आपसे 4 नियम टूट भी जाते हैं तो भी चैंटिंग छोड़िए मत। अगर आपसे 4 नियम टूट भी जाते हैं तो भी तो भी ऐसा नहीं इसका मतलब आपको लाइसेंस यूज करना है तो 4 नियम तोड़ेंगे, लेकिन 4 नियम टूट भी जाते हैं तो भी चैंटिंग जारी रखिए, क्योंकि चैंटिंग हमारा लिंक है शिला प्रभुपाद भगवान से। कल मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें शिला प्रभुपाद जी नंद नंद मैं पूरा नाम याद नहीं, नंद प्रभु ऐसा करके हैं, उनको शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई 16 माला जप करने का प्रयास करता है और अपनी माला नियमित 16 माला करता है, तो भगवान उसको गिरने नहीं देंगे, बचाएंगे। और ये मैंने अपने पर्सनल जीवन से देखा है। अगर आप रेगुलर 16 माला करते रहेंगे, उसमें ढिलाई नहीं बरतेंगे, तो आप माया में भी अगर आप जाएंगे ना जानबूझ के भी, तो भी भगवान गिरने नहीं देंगे। लेकिन यदि कोई अपनी 16 माला में ढिलाई बरतता है, ढीला हो जाता है, गुरु को जो वचन दिया है वो पूरा नहीं करता है ना, या तो ये जो है बीमार अवस्था है। कोई 16 माला अगर पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, उसको समझ जाना चाहिए कि वो खतरे में है। अगर कोई 16 माला जप नहीं कर रहा है तो जो है तो वो कभी भी गिर सकता है ना। और ये सत्य बात है, वो कभी भी गिर सकता है, और कृष्ण प्रोटेक्शन का गारंटी जो है नहीं लेते, क्योंकि आपने गुरु को जो वचन दिया है, आप 16 माला कर सकते हो लेकिन फिर भी आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो फिर कृष्णा आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, गारंटी नहीं है। इसलिए जो है हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, अल्टीमेटली माला छोड़ना नहीं है, कुछ भी कैसी परिस्थिति हो माला करते रहिए, है ना। सोते पीते खाईते नाम लो, हर स्थिति में नाम, नाम तो लेना ही है हर स्थिति में, चाहे नींद आ रही हो तो भी नाम लो, कुछ भी हो नाम कंटिन्यूसली चलना चाहिए, है ना। हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।